हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज समझेंगे डेंगू की रिपोर्ट को आप घर पर कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी से, एक ही बार समझना है, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। डेंगू की रिपोर्ट पढ़ना बहुत आसान है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। आज तो शुरू करते हैं। दोस्तों डेंगू की रिपोर्ट जो होती है एलिसा के द्वारा होती है। एक जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं एलिसा टेस्ट। तो इसमें बेसिकली कुछ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन को ही देखा जाता है। डेंगू का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। उसके लिए कुछ आपको क्लिनिकल रिसर्च, जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, वो आप सिम्टम्स वगैरह देख कर आप पता कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको टेस्ट करना पड़ता है, और टेस्ट के अंदर होती है कुछ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की जाँच। इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का जो लेवल होता है वो इस रिपोर्ट में आता है। कई रिपोर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव शो होता है, कई बार ये नहीं आता है। वहाँ पर कुछ रीडिंग लिखी रहती है, तो इसी रीडिंग के द्वारा आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना डेंगू है या नहीं है, या कितना इन्फेक्शन बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इसमें बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है। 3 पैरामीटर हैं। एक है अपना डेंगू NS1 एंटीजन, दूसरा है डेंगू IgG एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी। ये तीनों का लेवल रहता है। अब ये तीनों का लेवल 9 से कम रहना चाहिए। जो एक पैरामीटर है कि भाई इसकी जो रीडिंग है 9 से कम ही आना चाहिए, ठीक है। 9 से ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव शो करते हैं, 9 से नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव शो करते हैं। मतलब कि ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की डेंगू की रिपोर्ट में ये NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है, मतलब कि 9 से ज़्यादा आ रहा है, 118, 100, 50, 150, 200, 250 जो भी बटे, तो ये एक एंटीजन है। और ये जब बॉडी में पॉजिटिव आएगा, मतलब कि 9 से ऊपर आ रही है रीडिंग, मतलब कि 11, 12, 13, 14 तक जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये डेंगू पॉजिटिव है। लेकिन NS1 की रीडिंग तभी शो होती है, तभी पॉजिटिव आती है, जब ये डेंगू का इन्फेक्शन को आपको 1 से लेकर 9 दिन हो गए होंगे। जब आपके शरीर में डेंगू का इन्फेक्शन पहुंचता है तो ये NS1 पॉजिटिव हो जाता है। और ये कब तक पॉजिटिव रहता है? 1 से लेकर 9 दिन तक। अगर आपको लग रहा है NS1 पॉजिटिव है तो आप समझ लो कि ये डेंगू का इन्फेक्शन बॉडी में अभी 8-10 दिन के अंदर हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों क्या है? IgG। अब IgG क्या होता है कि ये बेसिकली एक एंटीबॉडी है। जब व्यक्ति को दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस एंटीजन से लड़ने के लिए, तो ये भी बन जाती हैं। ये लगभग समझ लो कि 1 हफ्ते बाद, 20-25 दिन बाद बनती हैं, जब व्यक्ति का डेंगू रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है। और ये IgG ये हमेशा बनी रहती हैं, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि आपके लिए ठीक रहती है। तो ये IgG अगर बड़ी आ रही है तो ठीक ही है, आपका इन्फेक्शन ठीक होने की कगार पर है। यहाँ पे दोस्तों IgM की जो एंटीबॉडीज़ है तब ये पॉजिटिव होती है जब आपका इन्फेक्शन 5 दिन से ज़्यादा पुराना हो जाता है। 1 से 9 दिन तक तो आपको NS1 पॉजिटिव होगा ही, लेकिन साथ में अगर आपका इन्फेक्शन 5 दिन और पुराना हो जाएगा तो ये एंटीबॉडी आपके शरीर में बन जाती है, जिसे बोलती है IgM। तो आप समझ सकते हैं कि भाई व्यक्ति का जो इन्फेक्शन है पीक लेवल पे पहुंच चुका है, अब ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो इस वक्त आपको बिल्कुल भी अगर लग रहा है कि भाई IgM बढ़ गया है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं देना है। आपको इलाज करा लेना है तुरंत से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, व्यक्ति की जान जाने का खतरा होता है। तो ये बहुत रिस्की होता है, इसको जरूर से देख लें। तो इन तीनों को देखना है। NS1 1 से 9 दिन तक पॉजिटिव आएगा, मतलब कि इन्फेक्शन है। IgM भी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। IgG आ गया, मतलब कि 20-25 दिन होगा इन्फेक्शन को, अभी ठीक हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे डेंगू की रिपोर्ट को किस तरह से देखा जाए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपके यही काम आएंगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।